दोस्तों, अगर आप स्टॉक मार्केट में नए हैं और आप ट्रेडिंग की जर्नी स्टार्ट कर चुके हैं और आपको इसमें एक लंबे समय तक सस्टेन करना है, तो आपको कुछ बेसिक बातों को जानना होता है। जैसे कि आज मैं आपको बताऊंगा एनालिसिस के बारे में। एनालिसिस क्या होता है? सबसे पहले साधारण शब्दों में समझ लेते हैं। मान लीजिए सुबह उठकर कोई व्यक्ति ड्यूटी करने जाता है, तो कोई साधारण इंसान होगा तो वह बोलेगा कि मैं काम करने जा रहा हूँ। लेकिन वहीं अगर थोड़े एजुकेटेड इंसान जो अपने आप को थोड़ा सा ऊपर लेवल पे दिखाना चाहते हैं, तो वो बोलेंगे कि मैं जॉब करने जा रहा हूँ। एक्चुअल में दोनों काम करने जा रहे हैं, लेकिन बोलने का तरीका आपको प्रोफेशनल बना देता है। इसीलिए स्टॉक मार्केट में आप कोई भी एक्टिविटी करते हैं, जैसे कि टीवी देखना हो गया, न्यूज पढ़ना हो गया, चार्ट देखना हो गया, किसी कंपनी के बारे में बात करना हो गया, ग्लोबल मार्केट के बारे में बात करना हो गया, तो ये जितने भी एक्टिविटी आप करते हैं इसको हम लोग एनालिसिस बोलते हैं। एनालिसिस भी अलग अलग तरीके के होते हैं। जैसे मान लीजिए कि नॉर्मल लाइफ में कोई मिस्त्री है, कोई बाइक बना रहा है, कोई कार बना रहा है, कोई वेल्डिंग कर रहा है, कोई वायरिंग कर रहा है, तो सबको अलग अलग नाम दिया जाता है। बाइक मिस्त्री, कार मिस्त्री, ट्रक मिस्त्री, वेल्डिंग मिस्त्री, वायरिंग मिस्त्री, इस तरीके से सबको अलग अलग नाम दिया जाता है। ठीक इसी तरीके से एनालिसिस भी जब हम मार्केट में करते हैं तो इसमें ऑब्वियसली 3 तरीके का रिसर्च को प्रीफर किया जाता है। सबसे पहला होता है टेक्निकल एनालिसिस, दूसरा होता है फंडामेंटल एनालिसिस और तीसरा होता है ग्लोबल एनालिसिस। इसके अलावा एक और होता है न्यूज, और वो क्या होता है, वो तीनों में इम्पैक्ट करता है, ग्लोबल में भी, फंडामेंटल में भी और टेक्निकल में भी। देखिए, टेक्निकल एनालिसिस में हम वो काम करते हैं जो चार्ट के ऊपर कोई भी एक्टिविटी करे। दूसरा होता है फंडामेंटल एनालिसिस, हम लोग कंपनी के शेयर के बारे में बात करते हैं कि उसका इंटरनल न्यूज, कोई ऑर्डर हो गया, किसी चीज का रिजल्ट हो गया, इस तरीके की एक्टिविटी को हम लोग फंडामेंटल में काउंट करते हैं। और तीसरा होता है ग्लोबल। ग्लोबल में देश दुनिया की खबर या बातों को हम लोग जानकारी रखते हैं। जैसे अगर देश की बात करें तो फिर आरबीआई का डेटा हो गया, कोई मीटिंग हो गया, किसी तरीके का कोई ओकेजन हो गया जैसे कि चुनाव वगैरह, तो ये हो गया देश। और विदेश में भी हम लोग खासकर अमेरिका, चाइना, इन सब देशों पर हम लोग नजर रखते हैं कि इसमें कुछ एक्टिविटी हो रही है कि नहीं। तो इस तरीके से एनालिसिस किया जाता है। सारे एनालिसिस को मैं अलग अलग करके डिटेल में आपको बताऊंगा। फिलहाल आप इतना ध्यान रखें कि एनालिसिस कैसे किया जाता है और इसका मतलब क्या होता है। कोई भी एनालिसिस करते हैं आप तो ज्यादातर वो खुद से कीजिए और कोशिश करिए हर एक चीज को बारीकी से ऑब्जर्व करने का। दूसरों को बताया हुआ सिर्फ एनालिसिस को पढ़कर ही मार्केट में इंप्लीमेंट नहीं किया जाता है, खुद से सीखना होता है। धीरे धीरे करते करते आपको आदत होगा, प्रैक्टिस होगा, तो आप इसे अच्छी तरीके से कर पाएंगे। ऑप्शन ट्रेडिंग में ट्रेडिंग के लिए ही इन सब चीजों को बनाया गया है और लोग ज्यादा इसका इस्तेमाल करते हैं। तो ज्यादा पॉसिबिलिटी होती है कि अगर आप खुद से करेंगे तो आपका कंट्रोल और आपका साइकोलॉजी ज्यादा काम करेगा रिसर्च के समय। अभी के इस वीडियो में इतना ही। इसके बाद हम लोग टेक्निकल एनालिसिस पर विस्तार से बात करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करें।